यह आदमी कोई आम डॉक्टर नहीं है। यह ऐसी मुश्किल सर्जरी कर सकता है जो कोई और डॉक्टर नहीं कर सकता। एक मरीज को लाया गया जिसका पेट की नस फट गई थी। अगर उसका तुरंत ऑपरेशन नहीं होता तो कुछ ही मिनट में उसकी मौत हो जाती, लेकिन अस्पताल ने उसे एडमिट करने से मना कर दिया क्योंकि सारे सर्जन व्यस्त थे। मरीज के घर वाले रो रहे थे, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें ठंडे दिल से वहाँ से भगा दिया। एक युवा डॉक्टर इंटर्न था। जब उसने यह सब देखा तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने हिम्मत करके सर्जरी लेने का फैसला किया, लेकिन सीनियर डॉक्टर ने उसे डांटा और कहा कि वह इंटर्न है, उसे कुछ नहीं आता। युवा डॉक्टर ने बेड पकड़ लिया और रोकने लगा। अचानक कुछ उसके शरीर में घुस गया और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने वह मुश्किल सर्जरी सफलता से कर दी। उस दिन के बाद उसका करियर आसमान छूने लगा। लोग उसे प्रोफेसर कहकर बुलाने लगे, लेकिन अपनी सर्जिकल पावर के चलते अब वह अपने नियम खुद बनाता है। यह लगता था जैसे यंग मिन को पहले से पता होता था कि कौन से मरीज की मौत होने वाली है। यंग मिन ने अस्पताल की सबसे मुश्किल सर्जरी की थी। इसी वजह से उसमें घमंड आ गया था। उसे लगता था कि वह सबसे बेहतरीन है, लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब एक नया इंटर्न अस्पताल आया। उसका नाम था साक। साक अस्पताल के प्रेसिडेंट का भतीजा था। साक की पर्सनैलिटी यंग मिन से बिल्कुल अलग थी। जब भी वह अस्पताल आता, बॉडीगार्ड्स उसका सामान उठाते। यह देखकर यंग मिन को पहले दिन से ही उससे चिढ़ होने लगी। कुछ बातें जानने के बाद यंग मिन को पता चला कि साक के दादा ही इस अस्पताल के प्रेसिडेंट हैं और एक दिन साक ही अस्पताल का मालिक बनेगा। यह सुनकर यंग मिन को और गुस्सा आया। उसने डीन से कहा कि वह साक को ट्रेन नहीं करेगा, पर डीन ने खुद यंग मिन से रिक्वेस्ट की कि वह साक को ट्रेन करे। यंग मिन ने सोचा कि साक को सबक सिखाता है। उसने साक से मेडिसिन के सबसे मुश्किल सवाल पूछे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि साक ने सबके सही जवाब दिए। थ्योरी में फेल करने का प्लान तो काम नहीं आया, तो यंग मिन ने उसे अपनी सर्जरी देखने पर मजबूर किया। आज एक मरीज का 5वीं बार दिल का ऑपरेशन होने वाला था। रिस्क इतना ज्यादा था कि डिपार्टमेंट हेड तक डर रहे थे। पूरे देश में सिर्फ यंग मिन ही था जो यह सर्जरी कर सकता था। उसने साक को असिस्ट करने को कहा। यंग मिन की एक आदत है, सर्जरी से पहले अपने हाथ गर्म करता है। जिस सर्जरी में वह हाथ लगाता है वह सफल होती है। 2 घंटे बाद सर्जरी सफल हो गई, लेकिन जब यंग मिन ने साक को ड्रेनेज ट्यूब निकालने को कहा, साक का शरीर कांपने लगा। तब यंग मिन को समझ आया कि साक को सर्जरी से डर लगता है। उसने जानकर उसे सबके सामने नीचा दिखाया। फिर यंग मिन ने ट्रेनी डॉक्टरों के सामने पूछा, जब मरीज क्रिटिकल हो तो क्या वह एक रूड लेकिन एक्सपर्ट डॉक्टर चाहेंगे या एक ऐसे इंटर्न को जो सिर्फ बातें बनाता है? साक को बुरा लगा, लेकिन यह सच था, इसलिए वह कुछ कह नहीं सका। उसके बाद साक को इमरजेंसी रूम भेज दिया गया। वहाँ उसे लगने लगा कि वह किसी काम का नहीं। वह न मरीज का ब्लड ले पा रहा था, न ठीक से काम कर पा रहा था। मरीज तक उस पर हाथ उठा रहे थे। इसी दौरान एक अमीर आदमी का बेटा भी वहाँ आया। चेयरमैन ने यंग मिन से कहा कि उसके पिता के दिल का ऑपरेशन कर दो, चाहे जितना भी खर्चा हो, वह सब कुछ चुका देगा। लेकिन यंग मिन ने कहा कि चेयरमैन के पिता की सेहत पहले से ही बहुत खराब है, अगर सर्जरी की गई तो वह जिंदा नहीं बचेंगे। पर उसका बेटा जिद पर अड़ गया, लेकिन असल में उसका इरादा कुछ और ही था। वह चाहता था कि उसके पिता मर जाएं ताकि वह पूरी प्रॉपर्टी का मालिक बन सके। जिन्स यंग मिन को चेयरमैन के पिता से मिलवाने ले गया। वहाँ यंग मिन को पता चला कि ये तो उसकी पुरानी लवर के पिता हैं और उसकी एक्स लवर सान भी वहाँ आ गई। वह भी एक डॉक्टर थी जो अमेरिका से पढ़ के आई थी। यंग मिन अब भी उससे मिलना पसंद नहीं करता, क्योंकि सान ने उसे तब छोड़ दिया था जब वह गरीब था। सान एक डॉक्टर होने के नाते अच्छी तरह जानती थी कि उसके पिता का हार्ट ऑपरेशन नहीं हो सकता। यंग मिन भी जानता था, लेकिन अब वह उसे दिखाना चाहता था कि वह अब कितना बड़ा डॉक्टर बन चुका है। उसने सोचा, अगर सान जैसी विदेशी पढ़ी डॉक्टर भी डर रही है तो वह ऑपरेशन करके उसे पछताने पर मजबूर करेगा। यंग मिन तुरंत अपना कोट लेने अपने रूम गया और थोड़ी देर बाद सर्जरी शुरू हो गई। मरीज के हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा थे। यंग मिन ने पूरी जान लगा दी, जैसे मौत से रेस लगा रहा हो। उसे पता था यह सर्जरी फेल भी हो सकती है, लेकिन सिर्फ अपनी एक्स लवर को साबित करने के लिए उसने रिस्क लिया। ऑपरेशन के दौरान नींद न आए, इसलिए वह बार बार चिल्लाता रहा। 10 घंटे बाद सर्जरी सफल रही, लेकिन जब तक प्रेसिडेंट होश में आता, एक साजिश चल पड़ी थी। यंग मिन और उसका एक साथी डॉक्टर तहान चेयरमैन के पास ड्यूटी पर थे, लेकिन यंग मिन को नहीं पता था कि तहान असल में उस सन ग्रुप से था जो चेयरमैन को नुकसान पहुंचाना चाहता था। अचानक यंग मिन को सान का मैसेज आया मिलने के लिए। उसने कुछ सोचा ही नहीं और तहान से कहा, मरीज का ध्यान रखना, और वह मिलने चला गया। जैसे ही यंग मिन गया, तहान ने अपनी चाल चालू कर दी। यंग मिन जब मिलने की जगह पहुंचा तो सान वहाँ थी ही नहीं। जब तक वह समझ पाता, उसके साथी का फोन आया कि चेयरमैन की कंडीशन क्रिटिकल हो गई है। यंग मिन तुरंत अस्पताल वापस दौड़ा। एक बार एक डिलीवरी बॉय को यंग मिन पर एक्सीडेंट करने के लिए भेजा गया था। जब यंग मिन रेड लाइट पर रुका था तो डिलीवरी बॉय ने पीछे से उसे टक्कर मारने की प्लानिंग की। जैसे ही यंग मिन थोड़ा आगे बढ़ा, डिलीवरी बॉय बाइक लेकर उसके पीछे दौड़ पड़ा। उसने आगे वाली कार के सामने जाकर ब्रेक लगाया, जिससे यंग मिन का बैलेंस बिगड़ गया और उसका जोरदार एक्सीडेंट हो गया। यंग मिन बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसने कार से बाहर निकलने की कोशिश की। बाइक से टक्कर मारने वाला आदमी भी जमीन पर पड़ा था। यंग मिन उसका पल्स चेक करने गया, लेकिन उसका हाथ उस आदमी के हाथ के अंदर से निकल गया। उसने पहली मदद देने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ उसके सीने के पार चला गया। यंग मिन हैरान रह गया, उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर उसने देखा उसका असली शरीर तो अभी भी वहीं जमीन पर पड़ा हुआ था। पता चला कि उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो गई थी। जितना कमजोर शरीर होता है, उतनी जल्दी आत्मा गायब होने लगती है। यंग मिन अपने शरीर के साथ एम्बुलेंस में अस्पताल
अस्पताल गया। अस्पताल में उसके कॉलीग्स उसकी जान बचाने में लगे थे। यंग मिन सब कुछ देख रहा था, उसे पता था क्या करना है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन सकता था। वहाँ ड्यूटी पर सिर्फ ट्रेनी सियोंग टैक था। खुशकिस्मती से सियोंग टैक थ्योरी में बहुत अच्छा था, इसलिए उसने जल्दी समझ लिया कि यंग मिन को तुरंत सर्जरी चाहिए। लेकिन आज अस्पताल में कोई भी सीनियर सर्जन नहीं था। सियोंग टैक ने स्कैल्पेल उठाया, लेकिन डर के मारे ऑपरेशन करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। यंग मिन का बीपी लगातार गिर रहा था। यंग मिन की आत्मा ने खुद सर्जरी करने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ नहीं कर पा रहा था। आखिर में जब सब कुछ खत्म होता लग रहा था, सियोंग टैक ने हिम्मत करके स्कैल्पेल उठाया। यंग मिन चीख पड़ा। क्या सियोंग टैक उससे बदला लेने वाला है? सियोंग टैक कांप रहा था, सांस तेज चल रही थी। जैसे ही उसने स्कैल्पेल नीचे रखा, यंग मिन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसी वक्त यंग मिन की आत्मा सियोंग टैक के शरीर में चली गई। अब सियोंग टैक के शरीर को यंग मिन कंट्रोल कर रहा था। उसने अपने हमेशा के अंदाज में हाथ हिलाया, चिल्लाया और सर्जरी शुरू कर दी। यंग मिन की आत्मा ने अपने ही शरीर पर सर्जरी की, एक मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशन जिसमें दिल के फाट को सही किया गया। ऑपरेशन सफल रहा और यंग मिन का बीपी वापस स्टेबल हो गया। आत्मा वापस अपने शरीर में चली गई। सियोंग टैक बेहोश होकर गिरा। उसे समझ ही नहीं आया क्या हुआ, लेकिन फिर अचानक यंग मिन का बीपी फिर से गिर गया और उसकी आत्मा फिर से शरीर से अलग हो गई। यंग मिन की आत्मा अब इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वो सियोंग टैक के शरीर में वापस नहीं जा पा रही थी। सियोंग टैक भी अब बिल्कुल कंफ्यूज था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था अब क्या करे। बाकी सब सर्जन हॉस्पिटल के चेयरमैन के केस में बिजी थे, इसीलिए यंग मिन की मदद करने वाला कोई नहीं था। यंग मिन की आत्मा थक कर गिर गई, क्योंकि लग रहा था अब उसका अंत समय आ गया है। तभी डॉक्टर ताहन वापस आया और उसने जल्दी से यंग मिन के दिल के फटे हुए हिस्सों को ठीक कर दिया। लेकिन ताहन ने सर्जरी में एक ऐसी छोटी सी चाल चली जिसने यंग मिन को गहरी बेहोशी में डाल दिया। अब पता नहीं था वो कब होश में आएगा। यंग मिन की आत्मा चिल्ला चिल्ला कर कोशिश करती रही अपने शरीर में वापस जाने की, लेकिन हर बार फेल हो जाता। वो ऐसे ही मरना नहीं चाहता था। बाहर एक लेडी डॉक्टर सियोंग टैक से सवाल कर रही थी कि उसने बिल्कुल यंग मिन जैसा सर्जरी का स्टाइल कैसे यूज किया, क्या उसके अंदर यंग मिन की आत्मा थी? लेकिन सियोंग टैक ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो सर्जरी में पहले से ही एक्सपर्ट था, बस छुपा के रखा था। दूसरी तरफ यंग मिन अपने शरीर पर नजर रख रहा था। तभी उसने देखा कि उसका ड्रेनेज ट्यूब किसी ने निकाल दिया था। लग रहा था जैसे कोई उसे हमेशा के लिए बेहोश रखना चाहता हो। यंग मिन ने दूसरे डॉक्टर के शरीर में जाकर ट्यूब वापस लगाने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गया। तभी एक सफाई कर्मचारी उसे देख सकती थी और सुन भी सकती थी। उसने यंग मिन की मदद की, ट्यूब वापस जोड़ दिया और उसे ग्रीट किया। यंग मिन हैरान रह गया। उसने उस लेडी का पीछा किया। तब पता चला उसके अंदर भी एक भूत है, अंकल टैथ। अंकल टैथ काफी समय से भूत है, इसीलिए उसे सब कुछ पता है। उसने यंग मिन को भूतों के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बताए। एक भूत अपने शरीर से 100 मीटर से ज्यादा दूर नहीं जा सकता। अगर कोई भूत बार बार दूसरों के शरीर में जाता है तो फ्यूचर में वो अपने असली शरीर में कभी वापस नहीं जा पाएगा। अब यंग मिन को अपनी जान बचानी थी, लेकिन उसका रूड नेचर था, इसीलिए हॉस्पिटल में कोई उसे देखने नहीं आता। सिर्फ एक इंसान रोज आता, ट्रेनी सियोंग टैक। सियोंग टैक उसे देख सकता था, लेकिन वो ऐसा दिखाता था जैसे कुछ नहीं देखा, ताकि यंग मिन उसे परेशान न करे। एक दिन यंग मिन सियोंग टैक के पीछे गया, लेकिन एक इनविजिबल वॉल ने उसे रोक दिया। अंकल टैथ ने बताया कि आत्मा सिर्फ अपने शरीर से 100 मीटर तक ही जा सकती है। अगर दूर जाना है तो अपने शरीर को किसी से ले जाने के लिए कहना पड़ेगा। यंग मिन अपने शरीर को देखकर थक गया था। तभी चेयरमैन की आत्मा उसके पास आई। चेयरमैन ने कहा, मुझे बचाने के लिए तुम्हें जिंदा वापस आना होगा। यंग मिन तुरंत उस रूम की तरफ दौड़ा जहां चेयरमैन एडमिट था, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात सान जिन से हुई। सान जिन अपने पापा से मिलने आई थी, लेकिन उसके भाई के बॉडीगार्ड्स ने उसे अंदर जाने नहीं दिया। बड़ा भाई नहीं चाहता था कि उसका पापा होश में आए, क्योंकि वो विरासत छुपा लेना चाहता था। सान जिन रोती रही, उसकी आंखों में बेबसी थी। ये देखकर यंग मिन को पहली बार थोड़ा गिल्ट महसूस हुआ। उसने सियोंग टैक के शरीर में जाकर चेयरमैन का हाल देखने की कोशिश की। तभी एक इमरजेंसी पेशेंट लाया गया, जिसका पेट काफी गहरा काटा गया था। सियोंग टैक ने तुरंत हाथ अंदर डाला और सिर्फ एक सिंपल ऑपरेशन से ट्रीटमेंट का रास्ता दिखा दिया। फिर वो गया अंकल टैथ के पास पूछने के लिए, मैं कैसे अपने अंदर की आत्मा से छुटकारा पाऊं। अंकल टैथ ने यंग मिन को बताया कि वो कैसे सियोंग टैक के शरीर से अपनी आत्मा निकाल सकता है। आत्मा निकलते ही सियोंग टैक को कुछ याद नहीं था। उसकी एक फीमेल कलीग ने उससे कहा, कल तुम्हारे डायग्नोसिस की वजह से एक पेशेंट की जान बच गई। तुम अचानक इतने अच्छे डॉक्टर कैसे बन गए? दूसरी तरफ यंग मिन चेयरमैन के रूम में गया उसे देखने, और उसके साथ चेयरमैन की आत्मा भी बैठी थी। तभी चेयरमैन का बेटा रूम में आया। उसने अपने ही पिता को गालियां देनी शुरू कर दी। काश तुमने मेरी बहन की बात मानी होती, तुमने सर्जरी न करवाई होती तो आज जिंदा होते। यह सुनकर दोनों आत्माएं, चेयरमैन और यंग मिन, हक्का बक्का रह गए। उन्हें समझ आ गया कि चेयरमैन के साथ सब कुछ उसके ही बेटे ने किया था। फिर वो बेटा ऊपर गया हॉस्पिटल के डायरेक्टर से मिलने। वहाँ दोनों ने मिलकर बात की। डायरेक्टर और चेयरमैन का बेटा दोनों मिलकर चेयरमैन को नुकसान पहुंचा रहे थे। उन्होंने जानबूझकर उसके शरीर में नशा मिलाया था और यंग मिन के एक्सीडेंट के लिए डिलीवरी बॉय का प्लान बनाया था, ताकि वो टाइम पर चेयरमैन को बचा न सके। इसी वक्त ताहन, जिसने चेयरमैन की जान लेने की कोशिश की थी, अपने कुछ कलीग्स के साथ यंग मिन के शरीर को देखने आया। यंग मिन कोमा में था, इसलिए उसे एक ऐसे रूम में शिफ्ट कर दिया गया
गया जहाँ सभी नो होप पेशेंट्स थे जो कभी नहीं जागते। ताहन ने कहा, ये वही लोग हैं जिनको यंग मिन ने पहले कभी सर्जरी नहीं दी क्योंकि उनके बचने की उम्मीद नहीं थी, और अब देखो खुद भी यहीं आकर पड़ा है। ये बात सुनकर यंग मिन शॉक में आ गया। उसने पहली बार महसूस किया कि वो पहले गलत था। वो पेशेंट्स की हेल्प नहीं करता था, सिर्फ उन्हें छोड़ देता था अगर चांसेस कम होते। उसने पीछे मुड़कर देखा, उसके सामने वही पेशेंट्स की आत्माएं खड़ी थी। वो उसे नफरत भरी नजर से देख रही थी। यंग मिन के दिल में पछतावा भर गया। तब से हर बार जब कोई पेशेंट क्रिटिकल होता, यंग मिन सियोंग टैक के शरीर में जाता और एक्सपर्ट डॉक्टरों को कॉन्फिडेंस से सर्जरी का तरीका बताता। हर सक्सेसफुल सर्जरी के बाद सियोंग टैक हीरो बन जाता। हॉस्पिटल के ट्रेनीज उसका नाम लेने लगे, लेकिन सियोंग टैक को लगने लगा कुछ तो अजीब हो रहा है। उसने सीसीटीवी फुटेज चेक की और फिर सिक्योरिटी से कहकर सारी वीडियोस डिलीट करवा दी। वो थक चुका था बार बार यंग मिन की आत्मा के अंदर जाने से, इसलिए उसने एक दिन छुट्टी ले ली और घर बैठकर गेम्स खेलता रहा। लेकिन उसी दिन हॉस्पिटल में एक बड़ी घटना हो गई। यंग मिन का शरीर किसी और जगह शिफ्ट कर दिया गया था। जब उसे पता चला तो वो दौड़ता हुआ वापस हॉस्पिटल के उस रूम में गया, लेकिन उसका शरीर वहाँ नहीं था। डॉक्टर्स यंग मिन के बेहोश शरीर के चारों तरफ खड़े थे और उसकी आत्मा घबराहट में सियोंग टैक को ढूंढ रही थी ताकि वो उसके शरीर में जाकर फिर से जिंदा हो सके। लेकिन सियोंग टैक कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। इसी दौरान ताहन ने डायरेक्टर से रिक्वेस्ट की, प्लीज यंग मिन को यहाँ रहने दो, लेकिन डायरेक्टर ने उसे डांट दिया। भूल मत ताहन, तुम ही हो जिसने यंग मिन को नुकसान पहुँचाया था सिर्फ एक प्रोफेसरशिप के लिए, और चेयरमैन को झड़ देने का प्लान भी तुम्हारा था उसके बेटे के साथ मिलकर। दूसरी तरफ यंग मिन घबराहट में हर तरफ भाग रहा था सियोंग टैक को ढूंढने के लिए। तभी उसने देखा डीन खुद उसका स्ट्रेचर खींचकर ले जा रहा था। उसी वक्त सोना चुपके से आया और यंग मिन के शरीर को चुपचाप एलिवेटर की तरफ ले गया। थोड़ी देर बाद एक हाउसवाइफ भी आई। उसने मदद की और डीन को रोका, लेकिन तब तक डायरेक्टर ने सोना को पकड़ लिया। सोना को समझ नहीं आया कैसे सब कुछ एक्सप्लेन करे। तभी सान जिन वहाँ आई। उसने जोर से कहा, यंग मिन को कोई हाथ नहीं लगाएगा, मैं उसकी गार्जियन हूँ। डायरेक्टर हान गुस्से में अपनी माँ के पास गया और बोला, जब से मेरा छोटा भाई सोना हॉस्पिटल में आया है सब कुछ बिगड़ गया है। लेकिन उनकी माँ ने ऑर्डर दिया, अपने भाई की मदद करो। बाद में सान जिन यंग मिन के पास बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। काश मैंने उसे कभी छोड़ा न होता। यह सुनकर यंग मिन समझ गया सान जिन अब भी उससे प्यार करती है। उसने उसका पीछा किया, लेकिन इनविजिबल 100 मीटर बाउंड्री ने उसे रोक दिया। यंग मिन का दिल टूट गया। तभी सियोंग टैक वहाँ से गुजरा। यंग मिन ने तुरंत उसके शरीर में घुसकर सान जिन का पीछा करना शुरू किया। उसने कार उठाई और पूरा दिन सियोंग टैक के शरीर में शहर में घूमता रहा। लेकिन शाम को सड़क पर चलते वक्त एक औरत से टकरा गया और उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर गिर गई, क्योंकि असली शरीर 100 मीटर से ज्यादा दूर था। अगर कुछ ही सेकंड और बीत जाते तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए मिट जाती। यंग मिन चीखने लगा, टाक मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा। लेकिन सियोंग टैक का ध्यान उस औरत पर था जो बेहोश थी और लगता था कोई गंभीर बीमारी थी उसे। यंग मिन के हाथ धुंधलाने लगे, आत्मा लगभग गायब हो रही थी। तभी सियोंग टैक ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, जल्दी मेरे शरीर में वापस आओ, इस पेशेंट की जान बचानी है। यंग मिन ने तुरंत हाथ पकड़ लिया और फिर से सियोंग टैक के शरीर में घुस गया। फिर सियोंग टैक के रूप में यंग मिन ने सर्जिकल टूल्स स्टेरिलाइज किए और सड़क के बीच में ही नर्व ट्यूमर का ऑपरेशन शुरू कर दिया पेशेंट की जान बचाने के लिए। उस औरत की हालत बहुत क्रिटिकल थी, लेकिन वक्त पर उसे इमरजेंसी हॉस्पिटल ले जाया गया। ताहन हैरान था कि सियोंग टैक ने इतनी मुश्किल सिचुएशन को कैसे संभाल लिया, क्योंकि सड़क के बीच में तो मेडिकल इक्विपमेंट भी अवेलेबल नहीं थे। धीरे धीरे सभी डॉक्टर्स और नर्सेज सोना की स्किल्स को एडमायर करने लगे। यंग मिन के कोमा में होने की वजह से हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स की कमी हो गई थी, इसलिए कई सीरियस पेशेंट्स की सर्जरीज डिले होने लगी थी। उन्हीं में एक था एक छोटा बच्चा जिसे पहले से ही कई हेल्थ प्रॉब्लम्स थी। उसकी हालत इतनी कमजोर थी कि किसी डॉक्टर की हिम्मत नहीं हो रही थी ऑन ऑपरेशन करने की। एक वक्त था जब यंग मिन ने भी उस बच्चे का ऑन ऑपरेशन करने से मना कर दिया था और गुस्से में उसका हाथ झटक दिया था। अब उस बच्चे को देखकर यंग मिन को बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। तब से यंग मिन ज्यादा एक्टिवली सियोंग टैक के शरीर में घुसने लगा ताकि वो सियोंग टैक की मदद से इमरजेंसी पेशेंट्स का इलाज कर सके। हालांकि ये प्रोसेस बहुत ही खतरनाक था। किसी और के शरीर में आत्मा डालना आसान नहीं होता। कई बार अंकल ते ने भी ये सब देखा और यंग मिन की आत्मा के लिए चिंता करने लगे। उस दिन यंग मिन ने कई लोगों की जान बचाई थी और जिन आत्माओं ने पहले उसे नफरत की निगाह से देखा था अब वही उससे प्यार करने लगे। लेकिन जब यंग मिन हॉस्पिटल के अपने रूम में लौट कर आया तो देखा उसका असली शरीर वहाँ था ही नहीं। पता चला सान जिन ने उसे वीआईपी रूम में शिफ्ट कर दिया था। अब सान जिन वहीं रहेगी यंग मिन का ध्यान रखने के लिए और अपने पिता की सेवा करने के लिए भी। दुर्भाग्य से वो घटिया डायरेक्टर भी सान जिन को पसंद करता था। उसने उसे पाने के लिए हर हद पार करने का प्लान बना लिया। यंग मिन उसकी हरकतों से परेशान था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। एक दिन सान जिन ने अखबार में पढ़ा कि उसके पिता को होश आ गया है, लेकिन असल में जिन सुख ने ये झूठ फैलाया था ताकि वो स्टॉक्स बेच सके। सान जिन तुरंत अपने पिता से मिलने गई, लेकिन उसके भाई ने उसे अंदर जाने नहीं दिया। यंग मिन अंदर गया और देखा कि प्रेसिडेंट अभी भी कोमा में ही है। जिन सुख ने घोषणा की वो स्टॉक्स उनके पीक पर बेचेगा और जब उनके पिता मर जाएंगे स्टॉक्स गिरेंगे, तब वो सस्ती कीमत में सब कुछ दोबारा खरीद लेगा। यंग मिन ने ताहन का पीछा किया और राज खुला। ताहन भी डायरेक्टर और उसके ईविल बेटे का साथ दे रहा था। डायरेक्टर ने ताहन को सान जिन के पिता
की देखभाल के लिए अपॉइंट किया था और जब जरूरत हो तो उनकी सांसें चलाने वाली ट्यूब हटा देना, यही टास्क दिया था। इसके बदले में ताहन को प्रोफेसर बनाए जाने का वादा किया गया था। ये सब जानकर यंग मिन का खून खौल उठा। उसने तुरंत ताहन का पीछा किया और उसे मारना शुरू कर दिया, लेकिन मारने का कोई असर नहीं हुआ। यंग मिन को अपने के पर गिल्ट हुआ, इसलिए वो तुरंत सान जिन के पापा से माफी मांगने गया। उसने वादा किया, मैं किसी भी हाल में आपके उस नालायक बेटे के खिलाफ लड़ाई में आपकी मदद करूंगा। उस रात यंग मिन की आत्मा फिर से सियोंग टाक के शरीर में घुसी और ताहन को ढूंढने गया उसके सारे राज बताने के लिए। सियोंग टाक ने ताहन को धमकाया, अगर जिंदा रहना चाहता है तो ये गंदे काम तुरंत बंद कर दे। ताहन का चेहरा पीला पड़ गया। वो दौड़कर सियोंग टाक के पीछे गया और पूछा, ये सब तुझे कैसे पता चला? लेकिन सियोंग टाक कंफ्यूज था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उधर सिंगटो को डर लगने लगा कि उसके राज न खुल जाए, इसलिए वो कंट्रोल रूम गया और सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने का ऑर्डर दे दिया। जब ताहन वीडियो देखने वापस आया तो सब कुछ पहले ही डिलीट हो चुका था। हॉस्पिटल में सान जिन परेशान थी। उसने कहा, यंग मिन के ब्रेन की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। यंग मिन को याद आया, एक बार अंकल ते ने कहा था, अगर एक जीवित इंसान के शरीर में आत्मा ज्यादा देर तक बनी रहे तो वो अपने असली शरीर में कभी वापस नहीं लौट सकती और हमेशा के लिए भूत बन जाती है। ये सोचकर यंग मिन ने तुरंत सियोंग टाक का शरीर छोड़ दिया। उसने देखा उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सान जिन रो रही थी। वो कह रही थी, अगर तुम होश में आ जाओ तो मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये सुनकर यंग मिन ने कसम खाई, मैं अब कभी किसी और के शरीर में प्रवेश नहीं करूंगा। तभी हॉस्पिटल में एक काला साया दिखाई दिया, एक भूत जिसे देखकर दूसरी आत्माएं भी कांप उठी। वो एक डिलीवरी बॉय की आत्मा थी। इसी दौरान हॉस्पिटल में एक और क्रिटिकल पेशेंट लाया गया जिसे हार्ट अटैक हुआ था। यंग मिन उसे देखते ही समझ गया, ये केस बहुत ही मुश्किल है। प्रोफेसर ताहन ने फौरन कह दिया, मैं इसका इलाज नहीं कर सकता। उसने सजेस्ट किया, सियोंग टाक को ऑपरेशन करने दो। सियोंग टाक घबरा गया, मुझे ऑपरेशन करना नहीं आता। लेकिन जब उसने पेशेंट की रोती हुई पत्नी और बच्चों को देखा, उसका दिल पिघल गया। उसने हाँ कह दिया, इस पेशेंट को तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ। असल में वो चाह रहा था कि यंग मिन उसके शरीर में प्रवेश कर जाए, लेकिन यंग मिन तो अभी अभी सान जिन के सामने कसम खा चुका था कि अब वो किसी के शरीर में नहीं घुसेगा। इसलिए इस बार सियोंग टाक को ऑपरेशन खुद ही करना था। जैसे ही सर्जरी शुरू हुई, डायरेक्टर और बाकी डॉक्टर ऑब्जर्वेशन रूम में आकर खड़े हो गए। सियोंग टाक एक पल के लिए घबरा गया, उसके हाथ कांप रहे थे, स्कालपेल पकड़ना तक मुश्किल हो गया था। तभी उसने अचानक यंग मिन की तरफ देखा और विनती की, कृपया मेरी मदद करो, सिर्फ इस पेशेंट की जान बच जाए। यंग मिन शॉक्ड रह गया क्योंकि अब उसे पता चला सियोंग टाक तो पहले से उसे देख सकता था, लेकिन हमेशा प्रिटेंड करता था कि कुछ नहीं देखा। असल में सियोंग टाक में बचपन से ही भूत देखने की शक्ति थी। एक बार उसने देखा था एक माँ अपने बच्चे का जूता उठाने की कोशिश कर रही थी। बचपन में जब सियोंग टाक ने पहली बार भूत देखा था, वो डर गया था, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर जूता उठाकर उस माँ को दे दिया था। आज भी उसने उसी तरह दिल से मदद मांगी। ये देखकर यंग मिन अपनी कसम तोड़ता है और सियोंग टाक के शरीर में प्रवेश कर जाता है। लेकिन ये सीन देखकर ऑब्जर्व कर रहे लोगों को शक होने लगता है। जैसे ही ऑपरेशन शुरू होता है, सियोंग टाक यानी यंग मिन कॉन्फिडेंट हो जाता है। उसका हाथ फिर वही जादू दिखाता है। स्कालपेल पकड़ने का उसका अंदाजा, हर एक कट इतना साफ, इतना परफेक्ट कि सब लोग देखते रह जाते हैं। ऑपरेशन पूरी तरह सफल हो जाता है। सब लोग हैरान, एक ट्रेनी डॉक्टर ऐसा कैसे कर सकता है। ऑपरेशन के बाद सियोंग टाक और यंग मिन अकेले में बात करते हैं। सियोंग टाक कहता है, मैं सिर्फ तुम्हें नहीं सभी आत्माओं को देख सकता हूँ। ये सुनकर यंग मिन का दिल टूट जाता है। तो तू इतने दिनों से मुझे इग्नोर करता रहा, मैं हर बार तेरे शरीर में घुसता रहा बिना जाने कि तू मुझे देख सकता है। दोनों के बीच तेज बहस होती है, ईगो, गुस्सा और दर्द सब कुछ बाहर आ जाता है और फिर दोनों ने मिलकर फैसला किया, आज के बाद ये शरीर लेवा का खेल बन। लेकिन उस सफल सर्जरी के बाद सब लोग सोचने लगे, ये सियोंग टाक ट्रेनी होकर भी इतना स्किल्ड कैसे हो सकता है। डायरेक्टर ने भी सर्जरी का वीडियो मंगवाया और अगले दिन एक बड़ा तूफान आया। मीडिया वाले सियोंग टाक को ढूंढते हुए हॉस्पिटल पहुंच गए। पता चला डायरेक्टर हान ने खुद ये खबर वायरल की थी कि सियोंग टाक में कमाल की सर्जिकल स्किल है, लेकिन असल में वो चाहता था कि जब अगली बार कोई मुश्किल केस आए और सियोंग टाक फेल हो जाए तो सब उसका मजाक उड़ाए, उसका छोटा भाई बदनाम हो जाए। हकीकत ये है, डायरेक्टर हान और सियोंग टाक दोनों भाई हैं और दोनों एक दूसरे से विरासत के लिए लड़ रहे हैं। तब से जब से सियोंग टाक और यंग मिन के बीच झगड़ा हुआ, सियोंग टाक बार बार गलतियां करने लगा। ऑपरेशन के वक्त हाथ कांपते, ड्रेन तक सही नहीं निकाल पाया। यंग मिन सब देख रहा था, लेकिन अब उसने मदद करना छोड़ दिया। गुस्से में सियोंग टाक ने बदला लिया। उसने यंग मिन का फेवरेट वेस्ट खिड़की से उठाकर नीचे सड़क पर फेंक दिया। यंग मिन कितना भी गिर गिराकर मांगता रहा, लेकिन सियोंग टाक ने कोई बात नहीं सुनी। अब दोनों के बीच सिर्फ नफरत रह गई थी। तभी वही काला साया, वो डिलीवरी मैन का भूत, और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। वो काला भूत वही डिलीवरी मैन जिसके वजह से यंग मिन का एक्सीडेंट हुआ था, अब हमेशा उसके पीछे लगा रहता है। लेकिन यंग मिन को इसका बिल्कुल भी पता नहीं। दूसरी तरफ हर दिन सान जिन अपने पापा के लिए खाना लाती, लेकिन बॉडीगार्ड्स कहते उन्होंने सब खा लिया। सान जिन तुरंत समझ गई, पापा अब तक होश में आए ही नहीं। चेयरमैन की आत्मा घबरा गई। उसे डर था कि अगर सान जिन ने और ज्यादा तहकीकात की तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। इसलिए चेयरमैन की आत्मा ने यंग मिन से कहा, कृपया मेरी छोटी बेटी सान जिन का ख्याल रखना। तभी ताइहुन आता है और चेयरमैन को एक जहरीला इंजेक्शन दे देता है। उस
इंजेक्शन का मकसद था चेयरमैन को हमेशा के लिए कोमा में डाल देना। चेयरमैन को सब समझ आ गया था, उसका बेटा कोई बड़ी साजिश कर रहा था। इसी दौरान इमरजेंसी रूम में डिलीवरी मैन का शरीर लाया जाता है। हालत बहुत ही क्रिटिकल होती है। सान जिन समय पर पहुंच जाती है और उसी वक्त डिलीवरी मैन की आत्मा सामने आ जाती है। वो यंग मिन के सामने झुक जाता है। मैं ही हूँ जिसने पैसों के लिए तुम्हारा एक्सीडेंट करवाया, लेकिन आज मैं खुद मौत के करीब हूँ, माफ कर दो मुझे। यंग मिन उसे देखता है और सच्चाई धीरे धीरे उसके सामने खुलने लगती है। फिर उसने एक बात और सुन ली, डायरेक्टर हान और सान के बीच की बातचीत, जहाँ उसने जान लिया उस दिन एक्सीडेंट से पहले डायरेक्टर हान ने ही सान के फोन से मैसेज भेजा था। अब यंग मिन तय कर लेता है, मैं अपना सच दुनिया के सामने लाकर रहूंगा। तभी वो बीमार बच्चा, जिसका पहले भी कोई डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर रहा था, वो फिर से सियोंग टाक के पास आता है और रोते हुए अपनी माँ से लिपट जाता है। ये देखकर सियोंग टाक का दिल टूट जाता है। वो यंग मिन के पास जाता है और कहता है, मेरे शरीर में आ जाओ, तुम ऑपरेशन करो, मैं तुम्हारे एक्सीडेंट का सच ढूंढने में मदद करूंगा। अब दोनों का झगड़ा दोस्ती में बदल जाता है। इसी बीच एक और इमरजेंसी केस आ जाता है, लेकिन पेशेंट की वाइफ उस पर चिल्ला रही होती है। ये पहाड़ों में किसी और के साथ अफेयर कर रहा था और गिर गया। यंग मिन सोचता है, ये बकवास केस है, मैं नहीं करता, पर सियोंग टाक जिद करता है और खुद ही यंग मिन की आत्मा को अपने अंदर बुला लेता है। लेकिन बुरा नतीजा निकलता है। वो पेशेंट की बीवी सियोंग टाक के बाल पकड़ लेती है और जोर से खींच लेती है। दर्द से चिल्लाते हुए सियोंग टाक पीछे हट जाता है। तब तक मरीज बेहोश हो चुका होता है। स्थिति इमरजेंसी बन जाती है। वाइफ को तुरंत बाहर भेज दिया जाता है और यंग मिन सर्जरी करता है और इस बार भी उसकी सर्जिकल स्किल सबको हैरान कर देती है। ऑन ऑपरेशन के बाद पेशेंट को रिकवरी रूम में भेज दिया जाता है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। डॉक्टरों के बीच हालात काफी टेंशन भरे थे। तभी उस औरत का पति, जिसकी जान यंग मिन ने बचाई थी, बदला लेने अस्पताल पहुंच गया। यंग मिन तेज दिमाग वाला था। वो तुरंत सियोंग टाक के शरीर से बाहर निकल गया, लेकिन लोगों ने समझा वही डॉक्टर है और सियोंग टाक को ही बुरी तरह पीट दिया। ये पूरा दृश्य सीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। डायरेक्टर हान ने सिक्योरिटी गार्ड को हुक्म दिया, रोज रोज सियोंग टाक के वीडियो भेजो मुझे। अस्पताल के बाहर एक लड़की आंसू बहा रही थी। वो डिलीवरी मैन की बहन थी। प्लीज मेरे भाई के इलाज का बिल थोड़ा कम कर दो। वो इतना रोई, इतना थक गई कि बेहोश हो गई। उसी रात डिलीवरी मैन की आत्मा यंग मिन से मिली। अगर मैं बच गया तो सारी सच्चाई सबको बता दूंगा। ये यंग मिन के लिए डायरेक्टर हान की साजिश को उजागर करने का मौका था, लेकिन तभी डायरेक्टर हान ने सान जिन पर फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। पता चला वो सालों से सान जिन को पसंद करता था। एक बार उसने उसे बालों से चावल निकालते हुए खाते देखा था और तभी से दीवाना हो गया था। फिर जब सान जिन ने देखा कि वो यंग मिन के कंधे पर सिर रखकर सो रही है, तो गुस्से में डायरेक्टर ने उसका लंच बॉक्स कचरे में फेंक दिया। अब जब यंग मिन कोमा में है तो सान जिन मेरी हो जाएगी, उसने सोचा। इसी बीच सान जिन ने चालाकी से ताहन को अस्पताल के दूसरे कोने में भेज दिया ताकि वहीं वो चेयरमैन को जहरीला इंजेक्शन दे सके और उसे हमेशा के लिए कोमा में रखा जा सके। बॉडीगार्ड्स कंफ्यूज हो गए और सान जिन चुपचाप अंदर घुस गए। वहीं अंधेरे में सान जिन छुपते छुपाते अंदर गई। उसने अपने पापा को कमजोर और बेजान हालत में देखा और उसका दिल टूट गया। अब पक्की तस्दीक हो गई थी कि उसी के भाई ने पापा को नुकसान पहुंचाया है। कुछ देर बाद सान जिन बाहर निकली और बॉडीगार्ड्स पर गुस्से में बोली, अगर नौकरी चाहिए तो चुप रहो और अगली बार मुझे रोकना मत। इसके बाद सियोंग टाक ने सान जिन को डिलीवरी मैन की आत्मा के बारे में बताया। सान जिन ने ठान लिया, अब मैं खुद उसका ख्याल रखूंगी। अगली सुबह वही छोटा बच्चा जिसे पहले कोई ऑपरेट नहीं कर रहा था, उसे ऑपरेशन रूम ले जाया गया। यंग मिन भी पीछे पीछे गया, लेकिन एक इनविजिबल बॉर्डर ने उसे रोक दिया क्योंकि उसका शरीर 100 मीटर दूर स्कैनिंग के लिए भेजा गया था। अब इस केस का सर्जन बना ताहन और सियोंग टाक उसका असिस्टेंट, लेकिन अभी तक सियोंग टाक के अंदर यंग मिन की आत्मा नहीं थी, इसलिए वो घबरा गया। स्केल पेल हाथ से गिरा दी, हाथ जमीन को छू गया और उसे डिसइंफेक्ट करने भेज दिया गया। स्थिति बहुत क्रिटिकल थी। यंग मिन फौरन गया अंकल टैथ के पास, वही जो सफाई वाली की फोटो में छुपा हुआ भूत था। अंकल टैथ ने अपनी पवित्रता दिखाई, इमेजिंग रूम गया और यंग मिन का शरीर हटाकर उसे ऑपरेशन रूम के करीब पहुंचाया। सियोंग टाक को बार बार डांटा जा रहा था, लेकिन क्रिटिकल मोमेंट पर यंग मिन की आत्मा उसके शरीर में घुस गई। तुरंत सियोंग टाक की आंखें चमक उठी, उसके हाथ तेजी से चलने लगे। स्केल पेल पकड़ने का अंदाज, टूल्स की स्टरलाइजिंग, सब कुछ प्रोफेशनल। ताहन हैरान रह गया, ये कैसे मुमकिन है? ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा और बच्चे को जिंदगी मिल गई। सर्जरी शुरू हो चुकी थी, लेकिन सियोंग टाक बिल्कुल कंफ्यूज था। बेसिक स्टेप्स भी समझ नहीं आ रहे थे। तब उसने ताहन से कहा, तुम साइड में रहो, अगर पेशेंट को कुछ हो गया तो तुम्हारी प्रोफेसर वाली कुर्सी चली जाएगी। यह सुनकर ताहन डर गया और तुरंत अपनी सीट सियोंग टाक को दे दी। आर्टिफिशियल हार्ट रिप्लेसमेंट एक मुश्किल और रेयर सर्जरी थी, लेकिन यंग मिन पहले भी कर चुका था। इस बार भी वो निश्चित और एक्सपर्ट था। बीन सर्जरी देखकर शॉक हो गया। सर्जरी के बाद सियोंग टाक और ताहन हंसते हंसते लेटे रहे, जैसे लॉटरी जीत ली हो। लेकिन हॉस्पिटल के एक कोने में सान जिन को एक फॉरेन डॉक्टर से शॉकिंग रिपोर्ट मिली। यंग मिन के टेस्ट रिजल्ट्स दिखाते थे उसके पास जिंदगी के सिर्फ 1 महीने बचे हैं। सान जिन के चेहरे पे उदासी छा गई। उस रात यंग मिन पूरी रात जगता रहा, सिर्फ इस इंतजार में कि वो बेबी आंख खोले। जब उस बच्चे ने आंखें खोली, यंग मिन खुशी से रो पड़ा। जितना एरोगेंट था पहले, आज उसका दिल पिघल गया। उसी रात यंग मिन ने सर्जरी की रिपोर्ट लिखी, लेकिन सियोंग टाक को पता ही नहीं था कि वो रिपोर्ट यंग मिन ने लिखी है। जैसे ही उसे पता चला, वो भागते
हुए अपने रूम गया, कंप्यूटर ऑन करके रिपोर्ट डिलीट करने लगा। पर तब तक ताहन ऑलरेडी उस रिपोर्ट का प्रिंट ले चुका था। ताहन ने देखा यह रिपोर्ट तो यंग मिन के पुराने रिपोर्ट जैसी ही है। उसके दिमाग में डाउट आने लगा, कहीं सियोंग टाक के अंदर यंग मिन का भूत तो नहीं। डर के मारे सियोंग टाक ने यंग मिन की आत्मा को डांटना शुरू कर दिया, तू सब कुछ बिगाड़ रहा है। इसी बीच उसकी माँ रूम में आई। उसने देखा अपना बेटा खुद से बातें कर रहा है। माँ को लगा जैसे बचपन में फिर से वो भूत से बातें कर रहा हो। दूसरी तरफ सान जिन एक छोटे पेशेंट का ड्रेनेज ट्यूब निकालने गए। लोग उसे देखने आ रहे थे। सबको लगा ये नया डॉक्टर बड़ा टैलेंटेड है। पर जैसे ही बेबी ने आंखें खोली, उसने सीधा यंग मिन की आत्मा को देख लिया। तुम सियोंग टाक के शरीर में क्या कर रहे हो? उसने पूछा। यंग मिन घबरा गया और ड्रेनेज ट्यूब गिर गई। सब लोग डिसअपॉइंटेड हो गए। तभी सान जिन डिलीवरी मैन के रूम गई। पेशेंट अभी भी कोमा में था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। तभी क्लीनिंग लेडी जोर से चीखी, डस्टबिन का लिड फिट नहीं हो रहा। उसने डस्टबिन को ठीक से चेक किया, अंदर कुछ डेंटेड था। सान जिन ने समझ गया। उसने डिलीवरी मैन का बैंडेज हटाया और सिर पे एक ब्लॉकेज मिल गया। और इसी वक्त सान जिन को पता चला कि यंग मिन ने चुपके से सियोंग टाक का शरीर लेकर हार्ट सर्जरी की है। सियोंग टाक को अब यह बात समझ आ गई थी, अगर यंग मिन बार बार उसके शरीर में आता रहा तो वह कभी अपने असली शरीर में लौट नहीं पाएगा। गुस्से में उसने यंग मिन को डांट लगाई। इसी वक्त एक सिंगर को सेकंड हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। पहली बार उसका ऑपरेशन खुद यंग मिन ने किया था, क्योंकि उसके अलावा कोई और डॉक्टर ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी नहीं कर सकता था। सर्जरी का दिन आया। यंग मिन बिल्कुल रेडी था। सिंगर को एनेस्थीसिया रूम में ले जाया गया, पर तभी सियोंग टाक अचानक गायब हो गया। सर्जरी रोक नहीं सकते थे। मजबूरन ताहन को बुलाया गया। यंग मिन एक तरफ खड़ा था, अंदर से टूटा हुआ, परेशान। यह वही पेशेंट थी जिसका 10 साल पहले हार्ट वॉल्व रिप्लेस किया गया था, और दूसरी बार करना 10,000 गुना ज्यादा मुश्किल था। और जिसका डर था वही हुआ। ताहन से गलती हो गई। उसने कोरोनरी आर्टरी छू ली और वह रप्चर हो गई। पेशेंट का ब्लड प्रेशर तेजी से गिरने लगा। यंग मिन बस देख रहा था, मजबूर, कुछ नहीं कर सकता था। तभी सियोंग टाक वापस आया। यंग मिन की आत्मा तुरंत उसके शरीर में घुस गई और उसने एक्सपर्टीज दिखाई, गलती सुधार दी और सर्जरी सफल हो गई। पर सर्जरी के बाद सियोंग टाक ने यंग मिन से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। बस, उसने कहा, अब तू मेरे शरीर में दोबारा कभी नहीं आएगा। मुझे पता है अगर आया तो तू सच में मर जाएगा। इसी बीच सियोंग टाक की माँ अपने बेटे के वीडियोस देख रही थी। उसने स्टाफ को सब डिलीट करने को बोला, पर डायरेक्टर हान ने सारी फुटेज कॉपी करके एक यूएसबी में डाल ली और अब वह उससे प्रॉपर्टी इनहेरिट करने के लिए ब्लैकमेल करेगा। उसी दिन हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया। रप्चर्ड अब्डोमिनल इयोनर्टा का केस था। इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि हॉस्पिटल ने पेशेंट को लेने से मना कर दिया और दूसरे हॉस्पिटल भेजने लगे। तभी सियोंग टाक ने हॉस्पिटल बेड के सामने हाथ रख दिया। वही सीन जो 10 साल पहले यंग मिन ने किया था। उस वक्त यंग मिन और सियोंग टाक दोनों के दिमाग में एक ही सोच थी, सर्जरी हम ही करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। यंग मिन जानता था उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, पर जितना भी है लोगों की जिंदगी बचाने में लगाना चाहता था। सर्जरी सक्सेसफुल रही और उसके बाद सान जिन ने अनाउंस किया, डिलीवरी मैन होश में आ गया है। यंग मिन ने पूरी उम्मीद से उससे कहा, सच बता दे ताकि मैं बेगुनाह साबित हो जाऊं और डायरेक्टर का काला सच सबके सामने आए। पर डिलीवरी मैन को अपना पुराना वादा याद ही नहीं था। यंग मिन बहुत गुस्से में था। उसका गुस्सा इतना तेज था जैसे वो डायरेक्टर हान को जिंदा निगल जाए। उसी वक्त डायरेक्टर हान ने डिलीवरी मैन के हॉस्पिटल के सारे बिल्स भी चुका दिए, जैसे उसे रिश्वत दे रहा हो ताकि वो सच न बोले। पर ये सारी कोशिशें बेकार गई। यंग मिन को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी मेहनत के बाद भी डिलीवरी मैन ने सच क्यों नहीं बताया। तभी अंकल ते की आत्मा उसके सामने आ गई और बताया, जो कोई भी होश में आता है अपनी आत्मा के काम याद नहीं रख सकता। मतलब असली डिलीवरी मैन को कुछ याद नहीं होगा और वो तुझे ब्लेम करता है तो इसका कोई मतलब नहीं। इसीलिए यंग मिन ने डिलीवरी मैन को सब याद दिलाने की कोशिश की। उस दिन जब एक्सीडेंट हुआ था, डिलीवरी मैन को डायरेक्टर हान ने हायर किया था ताकि वो यंग मिन को छुरी मारे। डिलीवरी मैन ये सुनकर डर गया। उसके बाद सान जिन के पिता की आत्मा ने यंग मिन से बात की, उससे कहा कि वो उसके बेकार बेटे को सजा दे। अगले दिन जर्नलिस्ट्स ने सान जिन के पिता की कोमा वाली फोटो ऑनलाइन छाप दी। ये चाल काफी सक्सेसफुल रही, जिसकी वजह से स्कैंडल में शामिल लोग तुरंत प्रेसिडेंट के हॉस्पिटल रूम में दौड़ पड़े। हॉस्पिटल डायरेक्टर और ताहन भी वहाँ मौजूद थे। सान जिन ने अपने पिता के लॉयर को बुलाया, जो विल का कीपर था। लॉयर ने प्रेसिडेंट का विल पढ़ना शुरू किया। साथ ही एक डू नॉट रिससिटेट ऑर्डर जारी हुआ। मतलब अगर प्रेसिडेंट का दिल रुक गया तो विल वैलिड माना जाएगा। इसलिए नए बेटे ने अपने पिता को कोमा में रखना चाहा, क्योंकि अगर वो मर गया तो सब कुछ खो देगा। इस स्कैंडल के बाद डायरेक्टर हान पर सानो की मां ने सख्त आलोचना की। चाहे पेशेंट होश में हो या न हो, इस बात में कंफ्यूज होना गलत है। इंसिडेंट छुप नहीं सका तो ब्लेम ताहन पर आ गया। सान जिन ने अपने पिता को दिल और लंग्स का चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल ले गए, जबकि उसकी आत्मा अंकल ते के साथ थी, जैसे ये उनका आखिरी खेल हो। सान जिन ने देखा कि अब उसके पिता के दिल और फेफड़े काम नहीं कर रहे। वो बहुत रोई, क्योंकि उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर भी उसने अपने पिता का ब्रीदिंग ट्यूब निकाल दिया और उसकी मौत का ऐलान किया। उस वक्त उसकी आत्मा भी गायब हो गई। यंग मिन की आत्मा एक बार फिर सियोंग टाक के शरीर में चली गई, सिर्फ उससे मिलने के लिए। यंग मिन जानता था कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए उसने तय किया कि वह सियोंग टाक के साथ मिलकर हॉस्पिटल के सभी बचे हुए केस निपटाएगा। हॉस्पिटल बोर्ड ने भी इस फैसले को समर्थन दिया। दोनों इतनी मेहनत से काम कर रहे थे कि कई दिन तक ब्रेक भी नहीं लिया। सियोंग टाक थक गया था, लेकिन यंग मिन की आत्मा तो थकती ही
ही नहीं थी, वह हमेशा ऊर्जावान रहती थी। जब भी कोई इमरजेंसी पेशेंट आता, दोनों बिना सोचे समझे तुरंत भागकर उसे बचाने लगते। इसी दौरान तहान ने यंग मिन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उसने वो रिपोर्ट डायरेक्टर हान को दे दी जो सियोंग टाक ने लिखी थी। तहान को पूरा यकीन था कि यह रिपोर्ट यंग मिन ने ही लिखी है। तहान ने कंफर्म किया कि डायरेक्टर हान का छोटा भाई यंग मिन की आत्मा से पजेस्ड है। डायरेक्टर हान पहले तो नहीं माना, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि उसके दादाजी हॉस्पिटल आ रहे हैं, वह तुरंत घर चला गया। और जैसे ही दादाजी आए, उन्होंने डायरेक्टर हान को डांट लगाई कि सियोंग टाक इतनी मेहनत कर रहा है, जबकि तुम जानते हो कि प्रोफेसर यंग मिन कोमा में है, तो किसी और अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं लाए? पर्सनल टीम भी परेशान थी। अगर काम नहीं हो रहा तो रिजाइन करो। उस रात यंग मिन सैन के पास गया और देखा वह रो रही थी। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे थे और वह टूट गई थी। यंग मिन यह बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि वह सिर्फ कोमा में लेटा रहे और सैन को मौत का ऐलान करना पड़े। उसने जब सैन को रोते देखा, उसका दिल भी टूट गया। उसे अफसोस हुआ कि वह उसकी मदद नहीं कर पाया। तभी उसने देखा कि सियोंग टाक अंदर आया। यंग मिन की आत्मा उसके शरीर में चली गई और वह सैन के रूम में गया। वहाँ उसने सियोंग टाक के हाथों से सैन को कंबल ओढ़ाया और उसका चेहरा भी प्यार से छुआ। सैन सपने में भी यंग मिन को देख रही थी। सपने में उसने पूछा, क्या तुम वाकई यहाँ हो? वह अचानक उठ गई और सियोंग टाक को गले लगा लिया। और इस खुशी भरे एहसास के कारण यंग मिन के दिमाग में कुछ ब्रेन वेव्स चालू हो गए। यंग मिन खतुशी से सियोंग टाक को बोला, मैं जल्द ही जागने वाला हूँ। सियोंग टाक तुरंत भागकर सैन को बताने गया। जब यंग मिन के ब्रेन वेव्स आने लगे तो सान जिन को शक होने लगा कि सियोंग टाक को इतना सब कुछ कैसे पता है। सियोंग टाक को झूठ बोलना पड़ा कि उसने ये सब सपने में देखा था। अब यंग मिन जिंदगी को हर दिन और ज्यादा प्यार करने लगा था। वह रोज सियोंग टाक को कहता था कि सिगेन को खाना खिलाने की याद दिलाए। सियोंग टाक का अचानक सिगेन में इतना इंटरेस्ट लेना सान जिन को थोड़ा अजीब लगने लगा। उसे याद आया कि पिछली रात उसने यंग मिन की आवाज सुनी थी, लेकिन जब आंखें खोली तो उसने सियोंग टाक को देखा। जब उसने सियोंग टाक को गले लगाया था तो उसे लगा जैसे वह सच में यंग मिन ही हो। सान जिन को ये भी याद आया कि पिछली रात सियोंग टाक ने उसके बाल प्यार से सहलाए थे। ये बहुत अजीब था। डायरेक्टर हान को भी अब शक होने लगा था कि सियोंग टाक के छोटे भाई के शरीर में यंग मिन की आत्मा समा गई है। वह चुपचाप उसकी सर्जरीज को देखता था और हैरान था कि वह एकदम यंग मिन जैसी कुशलता से काम करता है। और फिर एक दिन उसने देख लिया कि सियोंग टाक यंग मिन के शरीर को छुपाकर कहीं ले जा रहा है। तब सबको यकीन हो गया कि सियोंग टाक सच में यंग मिन की आत्मा से पजेस्ड है। दूसरी तरफ सियोंग टाक एक महिला भूत की मदद कर रहा था जिसे पढ़ना बहुत पसंद था, लेकिन अब वह अपने कमरे में कोमा में पड़ी थी। सियोंग टाक ने उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स चेक किए और पता चला कि नींद की कमी की वजह से उसका सिर बिस्तर के किनारे से टकरा गया था। लड़की टेबल से गिर गई और कोमा में चली गई, लेकिन उसके कोमा का असली कारण समझ नहीं आ रहा था कि उसे जागने से क्या रोक रहा है। तो यंग मिन सीधा उसकी रूह से पूछने गया। उसे पता चला कि गिरने पर लड़की की नाक से खून आया था। सियोंग टाक ने तुरंत सान जिन को ये बात बताई। सान जिन को अचानक समझ आया कि ये टैंगी अटासिया सिंड्रोम है और गिरने से लड़की के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इन्फेक्शन हो गया था। सान जिन और ज्यादा हैरान हो गई कि सियोंग टाक को ये सब कैसे पता। अगर ब्रेन सर्जरी हो जाती तो पेशेंट के जागने के चांस होते हैं, लेकिन ये सर्जरी बहुत खतरनाक होती है, इसलिए डॉक्टर हिचकिचा रहा था। पर सान जिन की हिम्मत ने डॉक्टर को मना लिया कि यही आखिरी रास्ता है लड़की को जगाने का। जब लड़की की रूह ने ये बात सुनी तो वह बहुत खुश हुई, लेकिन सबसे क्रिटिकल मोमेंट पर डायरेक्टर हान ने चालाकी की और यंग मिन की रूह के सियोंग टाक के शरीर में होने का सच सामने लाने के लिए प्लान बनाया। उसने सियोंग टाक की टॉर्न हार्ट वॉल्व सर्जरी करवाई और खुद वहाँ आकर देखने लगा। उसने हियान को अपना असिस्टेंट बनाया ताकि वह करीब से देख सके कि क्या सच में सियोंग टाक में यंग मिन की आत्मा बसी है या नहीं। यंग मिन ने सर्जरी से पहले अपनी कलाई घुमाई जैसे वह हमेशा करता था। हर ऑपरेशन में वह बहुत महारत दिखाता था, खासकर अपने बाएं हाथ से सिलाई करने की आदत थी। सियोंग टाक ने मान लिया कि सारे ऑपरेशंस बिल्कुल वैसे ही हुए हैं, कोई फर्क नहीं है। बाहर डायरेक्टर हान भी बहुत हैरान था। पक्का करने के लिए उसने सांड को बुलाया ताकि ध्यान भटकाया जा सके। तहान ने जानबूझकर ऐसा सवाल पूछा जो सिर्फ यंग मिन ही जानता था। सियोंग टाक बेइख्तियार जवाब दे बैठा, अपनी असली पहचान खोल दी। जब यंग मिन को पता चला कि वो फंसा दिया गया है तो अब बहुत देर हो चुकी थी। सबको पता चल गया कि यंग मिन की आत्मा सियोंग टाक के शरीर में है। यंग मिन ने खुलकर मान लिया कि सियोंग टाक का शरीर उसकी आत्मा के कंट्रोल में है, लेकिन यंग मिन अपनी पैसे की मशीन है, तो उसने डायरेक्टर हान से गुजारिश की कि वो चुपचाप यंग मिन के जागने का इंतजार करे और उसे तकलीफ न दे, क्योंकि डायरेक्टर हान और टाइकून के बेटे के बीच एक राज है जिसे यंग मिन सब जानता है। डायरेक्टर हान चुप हो गया, कुछ कह नहीं सका। यंग मिन सियोंग टाक के रूप में आराम से वहाँ से चला गया। उस बात के बाद डायरेक्टर हान को भूतों का खौफ होने लगा। बातें करते वक्त भी वो डरा रहता कि यंग मिन सुन रहा हो। यंग मिन ने सियोंग टाक को बताया कि डायरेक्टर हान सब जानता है। सियोंग टाक ने बताया कि पहले उसका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वो मरने के करीब था, तब से वो भूत देखने लगा। बचपन में वो बहुत डरा करता था और भाग जाता था, लेकिन सियोंग टाक ने उन भूतों को न देखने का नाटक किया तो सब ठीक रहा। लेकिन जब वो ऑपरेशन करता था तो भूत उसे दिखते थे जिससे वो बहुत डरता। इस वजह से सियोंग टाक हमेशा सर्जरी करने से डरता रहा। इसीलिए वो चाहता है कि यंग मिन जल्दी से जाग जाए। ये दोनों बातें कर रहे थे
थे, पर डायरेक्टर हान ने चुपके से सुना। वो फोन पर बिजी था। जब सियोंग टाक कमरे से बाहर निकला तब डायरेक्टर हान चुपके से अंदर गया। उसका इरादा था कि यंग मिन का ब्रीदिंग ट्यूब हटा दे, क्योंकि अगर यंग मिन मर गया तो सब खत्म हो जाएगा और कोई उसका डर नहीं करेगा। लेकिन सोचते ही कि अपनी पैसे की मशीन खो देगा, उसने ये काम नहीं किया। उस रात डायरेक्टर हान घर आया और सियोंग टाक से पूछा कि वो भूतों की मदद क्यों करता है। सियोंग टाक ने ज्यादा कुछ नहीं बताया, पर कहा कि अगर डायरेक्टर हान सुधर जाए तो वो उसे माफ कर देगा। अचानक डायरेक्टर हान ने सियोंग टाक को धमकी दी। तो क्या हुआ अगर यंग मिन मर गया? अगली सुबह सियोंग टाक जल्दी से अस्पताल दौड़कर गया यंग मिन को देखने। खुशकिस्मती से यंग मिन ठीक था। आज सान जिन की सर्जरी का दिन था। सी जिन ही मेन डॉक्टर थी जो सर्जरी कर रही थी। सर्जरी सफल रही, पर अभी भी ट्रीटमेंट चाहिए था। जब तक दिमाग की इन्फेक्शन पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती तब तक पेशेंट बेहोश रहेगा। जब पूरी तरह ठीक हो जाएगी तब पेशेंट होश में आ सकता है। ये खुशी सुनकर यंग मिन जल्दी जागने की उम्मीद करता है। सुनाह ने अपने साथियों से कहा कि यंग मिन का ध्यान रखें। उसने सियोंग टाक को कॉन्सर्ट देखने के लिए टिकट भी खरीदा। साथ ही साथ उसने यंग मिन की रूह को अपने शरीर में जाने दिया ताकि वो सियोंग टाक के साथ सान जिन को कॉन्सर्ट ले जा सके। उस दिन यंग मिन सियोंग टाक के रूप में और सान जिन कॉन्सर्ट देखने गए। जब दोनों साथ बैठ रहे थे, सान जिन के दिमाग में अचानक उसके स्टूडेंट के दिनों की यादें आई। हालात कितने भी बुरे हों, वो हमेशा एक दूसरे के साथ थे। थिएटर से निकलते वक्त सान जिन ने जिज्ञासा से पूछा, तुमने सर्जन बनने का फैसला क्यों किया? सियोंग टाक ने जवाब दिया, क्योंकि मैंने एक लड़की से वादा किया था जो न्यूरोलॉजिस्ट थी। यह जवाब बिल्कुल उस वादे जैसा था जो सान जिन और यंग मिन के बीच पहले दिन हुआ था। तभी सान जिन ठंडी सी हो गई। समझ नहीं पाई कि सियोंग टाक कैसे ये सब जानता है। जब से यंग मिन की आत्मा सियोंग टाक के शरीर में आई है, उसकी जिंदगी में कई मुसीबतें आई हैं। एक पीडियाट्रिक पेशेंट जिस पर उन्होंने ऑपरेशन किया था, अचानक उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल गई और वो प्रोफेसर यंग मिन को ढूंढने चला गया। लड़का जमीन पर बेहोश पड़ा था और एक फीमेल नर्स उसका इलाज कर रही थी। जब सियोंग टाक वहाँ गया तो नर्स ने अचानक प्रोफेसर यंग मिन के भूत से पूछा, क्या आप यहाँ हैं? ये सवाल सबको चौंकाने वाला था, क्योंकि उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि नर्स को पता है कि प्रोफेसर यंग मिन की आत्मा सियोंग टाक के शरीर में है। नर्स ने भूत तो नहीं देखा, पर वह इतनी पूरी हिम्मत से बात कर रही थी क्योंकि उसने नोटिस किया था कि सिर्फ प्रोफेसर यंग मिन ही सर्जरी से पहले अपने हाथ गर्म करता है। फिर दोनों वापस लड़के के पास गए और पता चला कि उसे एक और सर्जरी करनी होगी जिसमें आर्टिफिशियल वॉल्व की पोजीशन बदलनी पड़ेगी। लेकिन सियोंग टाक अभी इंटर्न था, इसलिए उसके पास अथॉरिटी नहीं थी। उसने दूसरे प्रोफेसर्स को बुलाया ताकि सर्जरी स्वीकार करे, पर सबने मना कर दिया। दूसरी सर्जरीज के लिए भी उन्होंने सियोंग टाक का नाम AIP से हटा दिया। ये सब कुछ डायरेक्टर हान ने करवाया था। सियोंग टाक बहुत गुस्से में था, पर कुछ नहीं कर सकता था। यंग मिन के पास पहले से एक चैरिटी फंड था जो दिल के ऑपरेशंस के लिए अस्पताल की फीस देने के लिए बनाया गया था। वो उस लड़के का भी जिम्मेदार था जो उस लिस्ट में था। डिपार्टमेंट के हेड ने कहा, अगर उस लड़के का जल्दी ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो होश में नहीं आ पाएगा। वो डायरेक्टर हान के पास गया ऑपरेशन के लिए, लेकिन डायरेक्टर हान ने अपने पर्सनल बदले की वजह से सब कुछ रोक दिया। जिन भी मरीजों की जिम्मेदारी यंग मिन पर थी, उनका इलाज रोक दिया गया और जो चैरिटी फंड था वो डायरेक्ट डायरेक्टर हान के फंड में ट्रांसफर कर दिया गया। डिपार्टमेंट हेड शॉक में था। कैसे कोई मरीज की जिंदगी को पैसों के लिए यूं बेच सकता है? इसी बीच उस लड़के की आत्मा अपनी माँ को गले लगाने भागी, पर अपना शरीर बिस्तर पर देखकर वो रोता रह गया। ये देखकर सियोंग टाक का दिल नहीं माना, तो उसने डीन और बाकी प्रोफेसर्स के साथ मिलकर एक चाल चली डायरेक्टर हान को बेवकूफ बनाने की। सबने अपने काम का टाइम बदल दिया ताकि जब लड़के का ऑपरेशन हो तब सिर्फ सियोंग टाक के पास खाली समय हो। इसलिए सियोंग टाक को असिस्टेंट बनाकर ऑपरेशन रूम में जाने दिया गया। डायरेक्टर हान बाहर बैठा हुआ था, देख रहा था कि क्या सच में यंग मिन है या सिर्फ सियोंग टाक। लेकिन ऑपरेशन के दौरान सियोंग टाक का हाथ लगातार कांप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आत्मा और शरीर का कनेक्शन कमजोर हो रहा हो, जो ऑपरेशन के लिए बहुत खतरनाक था। डीन और डायरेक्टर हान दोनों बाहर बेहद टेंशन में थे। यंग मिन ने खुद को याद दिलाया उस वादे की कि वो उस लड़के की मदद करेगा ताकि वो अपनी माँ को दोबारा देख सके, पर मुश्किलें खत्म नहीं हो रही थी। ऑपरेशन के बाद यंग मिन भागा और अंकल टेथ से पूछा, क्यों जब आत्मा सियोंग टाक में जाती है आज इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? अंकल टेथ समझ नहीं पाए। सबसे अजीब बात ये थी कि अब सियोंग टाक ऑपरेशन के बाद सब कुछ याद रख रहा था, जबकि पहले जब यंग मिन की आत्मा उसके अंदर जाती थी वो कुछ भी याद नहीं रख पाता था। अब लड़के की आत्मा होश में आने वाली थी। वो सीधा यंग मिन के पास आया और पूछा, क्या तुम मेरी मदद करोगे कि मैं होश में आ जाऊं? ये बात यंग मिन के दिल को तोड़ गई। वो सच में मदद करना चाहता था लेकिन कर नहीं सकता था। अंकल और भतीजा एक दूसरे को गले लगाते। अचानक लड़के की आत्मा गायब हो गई। यंग मिन भागा हॉस्पिटल के कमरे में और लड़का होश में आ गया। लेकिन अब लड़का सिर्फ सियोंग टाक को देख और छू सकता था। सुनाह और सियोंग टाक ने यंग मिन को छुप के मजाक में लिया। यंग मिन दुख से भर गया। वो जोर से चिल्लाया, मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन फिर भी सिर्फ सियोंग टाक ही सब कुछ लेगा। यंग मिन दुखी दिल के साथ अपने कमरे में वापस गया। सान जिन को अपने शरीर के पास सोया देखा और ये सोचकर और भी ज्यादा दुखी हो गया। वो रो पड़ा जैसे कोई बच्चा, सोचते हुए सब मेरी वजह से इतने दुख में क्यों है? उसने अपने शरीर को डांटा, कितनी देर तक यहीं लेटे रहोगे और सबको तकलीफ दोगे? बाहर सियोंग टाक ने सब कुछ सुना, वो भी दुखी था। अगली सुबह सान का भाई अचानक हॉस्पिटल आया, सीधा यंग मिन के कमरे
कमरे में गया जहाँ सान जिन थी। यंग मिन की आत्मा ने एक भयानक बात सुनी। पता चला कि उसका भाई पहले सांड को अमेरिका भेजने के लिए जबरदस्ती कर रहा था, वरना उसके हाथ तोड़ देने की धमकी दी थी। उसने गुंडों को हायर किया था ताकि यंग मिन के हाथ खराब हो जाएं। आज वो फिर परेशानी करने आया, अपनी बहन को पिता की प्रॉपर्टी से वंचित करने की जबरदस्ती करने के लिए। यंग मिन ने दुख से सांड को तकलीफ में देखा। फिर उसकी आत्मा सियोंग टाक के शरीर में चली गई और उसने सांड के भाई को जबरदस्ती रोका और उसके चेहरे पर जोर से मुक्का मारा। तभी हॉस्पिटल डायरेक्टर आ गया और सबको वापस कमरे में लाकर अपनी गंदी प्लानिंग पर बात करने लगा। लेकिन डायरेक्टर हान ने इसमें से अपने हाथ खींच लिए। वो सांड जिन के भाई से अब नहीं जुड़ना चाहता था। जिन सुख ने तुरंत धमकी दी, अगर तुम नहीं रुके तो मैं हॉस्पिटल को बता दूंगा कि तुमने यंग मिन और उसके पिता को मारने की प्लानिंग की। ये सुनते ही डायरेक्टर हान डर गया। अंकल टेथ ने समझाया, जब यंग मिन की आत्मा सियोंग टाक के शरीर में होती है तो दिक्कत इसीलिए होती है क्योंकि यंग मिन का असली शरीर अब थोड़ा ठीक हो रहा है, इसलिए आत्मा कभी कभी अपने शरीर में लौटने लगती है। अगर ये चलता रहा तो दोनों शरीर और आत्मा को नुकसान हो सकता है, इसलिए अब यंग मिन को सियोंग टाक के शरीर से अलग रहना पड़ेगा और ऑपरेशंस भी टेम्पररी रोकने पड़ेंगे। सियोंग टाक अपने आप को डॉक्टर समझता है, लेकिन अगर वो मरीजों की मदद नहीं कर सकता तो जिंदगी बेकार है। वो दिन रात मेहनत करने लगा। इसी बीच डायरेक्टर हान ने ताहन से कहा, एक मरीज जो ठीक हुआ था अचानक मर गया, शायद मैं यही तरीका यंग मिन के लिए इस्तेमाल करूं। तब सियोंग टाक ने सांड जिन से सारी सच्चाई बता दी कि जो वो कर रहा था वो यंग मिन की आत्मा की वजह से था। यंग मिन ने ये सुना और जोर से चिल्लाया, रुको, अगर तुम नहीं रुके तो मैं फिर से सियोंग टाक के शरीर में चला जाऊंगा। सैन जिन थक कर गिर जाती है और सियोंग टाक बन चुका यंग मिन उसे तुरंत इमरजेंसी रूम ले जाता है। डायरेक्टर हान ने तैन को भेजा यंग मिन को मारने, लेकिन सियोंग पहले से तैयार था। बॉडीगार्ड्स ने बचा लिया। यंग मिन अब सान जिन को वो सब देने लगता है जो उसे पसंद है, खाना, शॉपिंग, प्यार। सान जिन को लगने लगा कहीं ये वही तो नहीं। अगले दिन सियोंग प्लम्बिंग में मदद करता है। तभी पता चलता है यंग मिन की कोमा की असली वजह दिमाग की नस दबना है। सीटी स्कैन होता है, डायग्नोसिस कंफर्म होता है। सान जिन खुशी से सियोंग को गले लगा लेती है। अब सर्जरी पॉसिबल है। फैकल्टी मीटिंग में सियोंग कॉन्फिडेंटली समझाता है और उसे असिस्टेंट बना दिया जाता है। पर यंग मिन की रूह अब भी परेशान है क्योंकि सोल कनेक्शन कमजोर है और ब्रेन सर्जरी बेहद नाजुक। डायरेक्टर हान अपनी चाल चलता है। तब एक और इमरजेंसी आती है, एओर्टा रप्चर। कोई सर्जन अवेलेबल नहीं। सियोंग खुद आगे आता है, ऑपरेशन शुरू करता है, लेकिन हालत बिगड़ती है। यंग मिन का दिल नहीं मानता और वो फिर रिस्क लेकर सियोंग के शरीर में घुसता है। सर्जरी संभाल लेता है, लेकिन एंड में रूह फिर बाहर निकल जाती है। सियोंग अब अकेला है, कंफ्यूज्ड, हेल्पलेस। पेशेंट का दिल रुक जाता है और उसकी आत्मा सब देख रही होती है। सियोंग के अंदर गिल्ट का तूफान चल रहा होता है। सियोंग ताक टूट चुका था, एक जान नहीं बचा सका तो हॉस्पिटल से भाग गया। डायरेक्टर हान ने इंक्वायरी करवाई पर डिपार्टमेंट हेड ने साफ कहा, ये गलती नहीं थी, इमरजेंसी थी। फिर भी सियोंग सबको छोड़कर चला गया। उसकी माँ उसे ढूंढ रही थी। हान ने कहा, प्यार करती हो तो जाने दो उसे। लेकिन दूसरी तरफ हान ने ताहान को कहा, यंग मीन की सर्जरी ऐसे करवाओ कि वो बच न पाए। यंग मीन की आत्मा ये सब सुन रही थी। वो चुप नहीं बैठा, उसने अंकल टी से मदद मांगी। प्लान बना सियोंग को वापस लाने का। सियोंग माँ और बेटी के साथ जाने वाला था, तभी नर्स का कॉल आया, यंग मिन खतरे में है। सियोंग भागकर हॉस्पिटल पहुंचा, पर पता चला ये सब यंग मिन का प्लान था ताकि सियोंग लौट आए। सियोंग गुस्से में था, पर अंदर कहीं एक स्पार्क फिर से जल उठा। अब सियोंग पेशेंट से दूर नहीं भागा, उसने सर्जरी सीखना शुरू किया, स्टेप बाय स्टेप। दिन रात मेहनत की, अपनी गलती को ताकत बना लिया। और फिर एक दिन इमरजेंसी आई, कई मरीज, एक सीरियस केस। सियोंग ने बिना डरे सर्जरी की और इस बार जान बचा ली। पेशेंट का इलाज चल रहा था जब अचानक एक और पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो गया। डॉक्टर्स ने कोशिश की लेकिन उम्मीद टूट गई। पेशेंट की रूह भी जा रही थी। फिर यंग मिन की रूह ने सियोंग ताक को हिम्मत दी। सियोंग ने टेबल पर चढ़कर जोर से चेस्ट प्रेस किया। सब हैरान रह गए। पेशेंट फिर से जिंदा हो गया। सांजिन ने देखा कि सियोंग ताक के अंदर यंग मिन की आदतें आ रही हैं। उसने नर्स से पता लगाया और सियोंग को अपने पास बुलाया। फिर अचानक यंग मिन के दुश्मन ने अटैक किया। यंग मिन की रूह सियोंग के शरीर से बाहर निकलने लगी। सांजिन ने उसे पुकारा, नर्स ने एम्बुलेंस बुलवाई और अंकल टी की रूह ने सियोंग ताक को बचाया। यंग मिन अब रोज सियोंग के अंदर आता है सांजिन को अपना प्यार जताने। लेकिन सियोंग की गर्लफ्रेंड जेलस हो गई और दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। सब ठीक चल रहा था जब सांजिन ने यंग मिन के व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ते देखे। न्यूमोनिया तेज हो रहा था। सर्जरी रिस्की थी, 99% फेलियर का खतरा, और अगर हुई तो जिंदगी भर नेक ट्यूब लगानी पड़ेगी। यंग मिन ने सियोंग से कहा, सबसे बेहतरीन डॉक्टर को बुलाओ, भले ही वो मेरा दुश्मन हो। सियोंग ताक के अंदर यंग मिन की रूह थी। वो डायरेक्टर हान के पास गया और यंग मिन की सर्जरी करने को कहा। डायरेक्टर हान ने भी ये प्लान मान लिया, पर वो यंग मिन को मारने की चाल भी चला रहा था। सर्जरी शुरू हुई, लेकिन अचानक ताहन और सियोंग ने अपनी जगह बदल ली। यंग मिन की रूह वापस सियोंग के शरीर में आई और उसने नेक सर्जरी छोड़कर थोरैसिक सर्जरी करने को कहा। सर्जरी मुश्किल थी। यंग मिन खुद अपने शरीर पर काम कर रहा था। हाथ थरथरा रहे थे और खून छींटा, पर हर कदम सही था। सियोंग ने हिम्मत नहीं हारी। यंग मिन ने उसे बार बार हौसला दिया। जब सर्जरी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा कंप्लीट हुआ, यंग मिन की रूह सियोंग के शरीर से निकल गई। सियोंग ने हिम्मत दिखाई और सर्जरी खत्म की। सब खुश थे, सिर्फ डायरेक्टर हान उदास था। बाद में पता चला डायरेक्टर हान ने ताहन को यंग मिन को मारने को कहा था, लेकिन ताहन ने माफी मांगी और अपनी गलती सुधारी। रात को सियोंग टाक ने एक वीडियो
वीडियो देखा जिसमें यंग मिन की रूह उसके अंदर थी और वो अपनी यादें शेयर कर रहा था। यंग मिन जाग गया लेकिन कुछ याद नहीं। सान जिन उसे प्यार करती है पर वो उसे धक्का देता है। सान जिन दुखी होकर चली जाती है। डायरेक्टर हान खुश था पर यंग मिन उसकी सारी बदमाशी याद कर लेता है। पुलिस आती है और ताहन साबित करता है कि डायरेक्टर हान ने गलत काम किया। अगले दिन यंग मिन अच्छा चलने लगता है। सान जिन अपनी पूरी प्रॉपर्टी चैरिटी में दे देती है और दोनों खुशी खुशी मिलते हैं। यंग मिन मुश्किल केस ट्रीट करता है। सियोंग टैक उसका साथ देता है और सबको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ता है।